हेलो दोस्तों, एबी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं भानु। आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बच्चे यानी इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे बातचीत करेंगे बच्चे। आज हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की क्या भूमिका है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल है, इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे बच्चे। तो जिस संगठन पे आज हमें बातचीत करना है वो संगठन है बच्चे G20, ठीक है, जिसको आप लोग ग्रुप 20 भी बोलते हैं। और G20 जो है बच्चे, इसकी स्थापना एक्चुअली 99 में हुई थी। ये भी आपको पता होना चाहिए कि G20 की जो स्थापना है 99। कारण क्या थे बच्चे इसकी स्थापना के पीछे, यानी G20 को स्थापित करने के पीछे का कारण क्या है? तो कारण था बच्चे, एशिया में एक प्रकार से अर्थव्यवस्था जो थी वो संकट में थी। अर्थव्यवस्था जो थी, एशियाई जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से संकट में आ चुकी थी बच्चे। और अर्थव्यवस्था जो एशियाई राष्ट्र हैं बच्चे, वो एक तरह से विकसित देशों के लिए क्या होते हैं, बाजार के रूप में होते हैं। लेकिन जब एशियाई देशों में लोगों की खरीदने की क्षमता में एक प्रकार से कमी आई और एशियाई देशों को अपने भुगतान जो संतुलन थे बच्चे, जो देशों का एक भुगतान संतुलन की जो एक स्थिति होती है वो भी एक प्रकार से पूरी तरह से क्या हो चुका था, असंतुलित हो चुका था। तो ये माना गया कि एशिया में बच्चे एक प्रकार से इकोनॉमिकल क्राइसिस की क्या है, कंडीशन है। यानी जो एशिया में अर्थव्यवस्था जो है, एशियाई जो अर्थव्यवस्था है वो संकट से क्या है, ग्रस्त है। और एशियाई अर्थव्यवस्था को हमें संकट से क्या करना चाहिए, निकालना चाहिए बच्चे। तो जो G20 है बच्चे, इसमें G7 या फिर G8 जो कंट्री थे बच्चे, उनके द्वारा एक प्रकार से मदद किया गया था G20 को स्थापित करने में। जो G20 है बच्चे, इसमें विकसित देश भी आते हैं। G20 में आपको विकसित देश भी मिलेंगे बच्चे, और विकासशील देश भी एक प्रकार से क्या होते हैं, G20 में आते हैं। विकासशील जो देश हैं बच्चे, विकसित और विकासशील देश दोनों G20 के अंतर्गत आते हैं। जबकि G7 जो था बच्चे, पहले G8 था, फिर उसके बाद में उसका नाम चेंज करके G7 किया गया, और फिर बाद में G8 हुआ, फिर फाइनली G7 है बच्चे। ये प्रकार से विकसित देशों का समूह है बच्चे, विकसित देशों का समूह है। तो G20 का कारण था बच्चे, एशिया के देशों, एशियाई जो देश थे उनकी अर्थव्यवस्था जो थी वो अर्थव्यवस्था में एक प्रकार का संकट और अर्थव्यवस्था में एक प्रकार का जो असंतुलन उपस्थित हो रहा था, उसको सही करने के लिए विकसित देशों ने G20 की एक प्रकार से क्या की थी, स्थापना की थी। ये चीजें आपको समझना। और G20 का उद्देश्य क्या है बच्चे, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि G20 का उद्देश्य क्या है, तो G20 जो है बच्चे वो वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर एक प्रकार से क्या करता है, विचार विमर्श करता है। जो आर्थिक मुद्दे होते हैं बच्चे, वैश्विक जो आर्थिक मुद्दे होते हैं, उस पे एक प्रकार से क्या किया जाता है, G20 के द्वारा वाद विवाद और प्लस उसके ऊपर विचार भी होता है बच्चे। और जो देश जिस देश की अर्थव्यवस्था जो है वो अगर वो प्रभावित है वहां पे किसी कारण के वजह से, चाहे उसके वित्तीय निर्णय के वजह से वो प्रभावित हो, तो उस देश को वहां से निकालने में भी एक प्रकार से मदद जो करता है बच्चे, वो G20 करता है। तो G20 का वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर क्या करना, वाद विवाद करना, विचार विमर्श करना, और आर्थिक मुद्दों से संबंधित तकनीकी सलाह जो है बच्चे, वो एक प्रकार से G20 के द्वारा क्या किया जाता है, दिया जाता है बच्चे। और G20 की जो बैठक होती है बच्चे, वैसे तो प्रतिवर्ष इसकी बैठक होती है, प्रतिवर्ष बैठक होगी G20 की। अब जनरली ये भी हमें ध्यान में रखना होता है कि जो प्रतिवर्ष बैठक होती है, इसमें भाग कौन लेता है, तो वित्त मंत्री इस बैठक में भाग ले सकते हैं बच्चे। और जो केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष होते हैं, यानी RBI के जो गवर्नर हैं, वो भी इस बैठक में एक प्रकार से क्या कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं बच्चे। क्वेश्चन आता है कि क्या देश के जो शासना अध्यक्ष होते हैं, क्या वो भी G20 की बैठक में भाग लेते हैं? तो हाँ, जो देश के शासना अध्यक्ष होते हैं बच्चे, वो भी G20 की बैठक में भाग लेते हैं, लेकिन हर वर्ष वो बैठक में भाग नहीं लेते। हर 2 साल पे हर देश के शासनाध्यक्ष को बुलाया जाता है जो G20 के सदस्य हैं बच्चे।
G20 के जो सदस्य देश हैं उनके शासनाध्यक्षों को 2 वर्ष पे बुलाया जाता है बच्चे, जबकि प्रति वर्ष जो बैठक होती है वो वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष की होती है। और इनका पर्पस यही होता है कि जो भी वैश्विक आर्थिक मुद्दे हैं उन वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर एक प्रकार से क्या करना, विचार और विमर्श करना। जैसे G20 का 2019 में जो मीटिंग हुई थी बच्चे वो जापान में हुई थी। अब 2020 की देखा जाएगा कि उसकी बैठक कहाँ पे होती है बच्चे, तो उसमें देश के शासनाध्यक्ष भी भाग ले सकते हैं। अगर देश के शासनाध्यक्ष भाग नहीं ले रहे हैं तो वित्त मंत्री भाग लेंगे बच्चे, और केंद्रीय बैंकों के जो केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष होते हैं वो इस बैठक में एक प्रकार से क्या करते हैं, भाग लेते हैं बच्चे। अब टोटल इसमें बच्चे 19 देश आते हैं और एक आपका यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन जो है बच्चे उसका प्रतिनिधित्व यूरोपियन यूनियन का चेयरपर्सन करता है, ये ध्यान में रखना है। यू मतलब 19 प्लस यू यूरोपियन यूनियन, और यूरोपियन यूनियन का प्रतिनिधित्व एक यूरोपियन यूनियन का चेयरपर्सन के द्वारा किया जाएगा। बाकी 19 जो 19 देश आते हैं बच्चे G20 में, उसमें से कुछ देश आएंगे यूरोप से, कुछ आएंगे एशिया से, कुछ देश आएंगे अफ्रीका से, और कुछ देश आएंगे बच्चे अमेरिका से, और कुछ देश आएंगे ऑस्ट्रेलिया से। सॉरी, ऑस्ट्रेलिया ही खुद आता है, देश तो उसमें है नहीं, तो एक प्रकार से ऑस्ट्रेलिया से। तो यहां से जर्नलिस्ट 19 देशों को एक प्रकार से क्या किया जाता है, G20 में बुलाया जाता है। मैं नाम पढ़ देता हूं, आपको ध्यान में रखना है बच्चे। जब हम यूरोप की बात करते हैं, यूरोप से कौन कौन से देश G20 के सदस्य होंगे बच्चे, तो उसमें यूरोप से आने वाला एक तो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूरोपियन यूनियन एवं रूस। इसको एक तरह से यूरोप ब्लॉक में रखा गया है। और अफ्रीका से जो बच्चे आता है, अफ्रीका से सिर्फ आपको दक्षिण अफ्रीका मिलेगा, जहां से दक्षिण अफ्रीका आता है। और अमेरिकी ब्लॉक में बच्चे अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील एवं अर्जेंटीना आते हैं बच्चे। और ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ ऑस्ट्रेलिया आएगा बच्चे। और एशिया से चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, टर्की एवं सऊदी अरब। तो ये जो देश हैं बच्चे, टोटल इनको काउंट करते हैं तो आपके 19 होते हैं। 2019 की जो G20 बैठक हुई थी वो जापान में हुई थी, ये ध्यान में रखना है। इसकी प्रतिवर्ष बैठक होती है। प्रतिवर्ष की बैठक में भाग कौन ले सकता है, तो जो G20 सदस्य देश हैं बच्चे उसके वित्त मंत्री या केंद्रीय बैंकों के अध्यक्ष। क्या देश के शासनाध्यक्ष भी G20 की बैठक में भाग ले सकते हैं, तो हाँ भाग ले सकते हैं, लेकिन हर दूसरे वर्ष पे शासनाध्यक्षों की बैठकें होती हैं बच्चे। और जनरली उद्देश्य क्या है G20 का, वैश्विक मुद्दों पे विचार विमर्श करना। जैसे अभी कोविड-19 के वजह से जो विश्व की अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था जो है वो क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। तो इस विश्व की अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, क्या क्या तकनीकी निर्णय लिए जाए, किस तरह से हमें संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, इन सभी मुद्दों पे एक प्रकार से G20 पे एक प्रकार से क्या किया जाएगा बच्चे, बातचीत किया जाएगा। तो G20 में बस इतना ही बच्चे, धन्यवाद।